गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी ईजी 4th सेमेस्टर के जो आप सब्जेक्ट आपका है प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है जो है वो लैंड कैपेबिलिटी एंड क्लासिफिकेशन। मतलब इसका अर्थ ये है कि भूमि की योग्यता एवं वर्गीकरण क्या है। इसका अर्थ ये होता है छात्रों जो है कि लैंड कैपेबिलिटी जो हमारी भूमि की उपयोगिता है, जो योग्यता है जो है एक तरीके से विदाउट सॉइल के जो है आप कोई भी चीज़ का जो है उत्पादन नहीं कर सकते हैं और बिना भूमि के जो है आप किसी भी लैंड का जो है एक मूल्यांकन भी नहीं कर सकते हैं और विश्लेषण भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस भूमि के द्वारा ही जो है आप खाद्य उत्पादन और पर्यावरण स्थिरता को जो है एक स्थिर स्थान को देने के लिए हमें अपनी लैंड की योग्यता का जो है जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि आज के समय में जो हमारे वैज्ञानिक हैं इसके विषय में बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करके नई नई खोजों नई नई तकनीकों को लाकर जो है भूमि की उपयोगिता को अच्छे तरीके से मापने के यंत्रों को लाकर जो है उन भूमि के अंदर क्या है क्या नहीं है उस सब चीज़ों का जो है आज के हमारे जो साइंटिस्ट हैं बहुत ही अध्ययन कर रहे हैं। और उसके बाद जो है खाद्य उत्पादन और पर्यावरण की स्थिति को जो है अच्छे तरीके से विश्लेषण और अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं, इसके विषय में अध्ययन किया जाए कि लैंड कैपेबिलिटी भूमि की योग्यता या उपयोगिता किस तरीके है, उसका वर्गीकरण क्या है, उसके विषय में हम आपको जो है अध्ययन कराएंगे। छात्रों आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जो परिचय है, इंट्रोडक्शन जो है कि भूमि कृषि की नींव है। जो कहा गया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जो कि भूमि कृषि की नींव है और विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए इसकी उपयोगिता खाद्य उत्पादन जो इसकी मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों जो है वो हमारा है खाद्य उत्पादन और पर्यावरणीय स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। कृषि भूगोल इन गतिविधियों के स्थानानिक वितरण का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भूमि की क्षमता और उसकी वर्गीकरण इस संबंध में एक अनिवार्य उपकरण होता है। इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि हमारा जो भूमि है जो है उसकी क्या योग्यता है, उसका क्या काम है, उसका क्या जो है वर्गीकरण है, ये सारी चीज़ें जो है बिना भूमि के बिना सॉइल के हम उसे जो है अध्ययन नहीं कर सकते हैं। मगर उसके बाद जो है भूमि की क्षमता और उसके वर्गीकरण का अगर हम इस संबंध में अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें एक अनिवार्य रूप से जो है किसी उपकरण का एक निर्माण करना पड़ेगा। उसके द्वारा हम जो है अपनी भूमि की योग्यता को मापेंगे और उसका हम अच्छे तरीके से वर्गीकरण करेंगे कि हमारे किस वर्ग में जो है किस तरीके की जो है मिट्टी पाई जा रही है और उस मिट्टी की क्या योग्यता है कि उसमें क्या फसल हमारा किस तरीके जो है अपना ग्रोथ करेगा और उसकी संरचना क्या होगी, उसके विषय में जो है हम किसी उपकरण के द्वारा जो है हम उस चीज़ को पता लगाएंगे छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। भूमि क्षमता वर्गीकरण को एक तरीके से समझाना कि भूमि का वर्गीकरण की जो मूल बातें होती हैं वो हम आपको बतला रहे हैं कि भूमि क्षमता वर्गीकरण मुख्य रूप से कृषि में विभिन्न उपयोगों के लिए भूमि की क्षमता का आकलन करने की एक व्यवस्था प्रक्रिया है, जो कि भूमि क्षमता वर्गीकरण मुख्य रूप से कृषि में विभिन्न उपयोगों के भूमि की क्षमता का एक आकलन और एक डेटा रखा जाता है, चाहे वो
क्या कहते हैं जीपीएस सिस्टम से डाटा लिया गया हो या जीआईसी सिस्टम से डाटा लिया गया हो, वो जो है एक उसे डाटा को एक तरीके से आकलन करके उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। इसमें भूमि को उसके भौतिक और जैविक गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करना शामिल हैं, जो कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए इसकी उपयोगिता को प्रभावित करता है। फिर उसके बाद भूमि की क्षमता को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो हम आपको बतला रहे हैं कि भूमि की क्षमता को वर्गीकृत करते समय कई कारकों को काम में लाते हैं। इन कारकों में मिट्टी की गुणवत्ता, स्थलाकृति, जलवायु, जल निकासी और वनस्पत आवरण पर जो कारक हमारे हैं वो उन्हें प्रभावित करते हैं, जो है जिसके द्वारा जो है हम भूमि की क्षमता को जो है अच्छे तरीके से मापन और मूल्यांकन कर सकते हैं छात्रों। फिर उसके बाद यह समझाना है कि ये घटक किस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं, भूमि उपयोगिता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होता है। फिर उसके बाद कृषि में भूमि क्षमता वर्गीकरण का जो महत्व है, किस स्तर पर वर्गीकृत किया जाता है, वो हम आपको बतला रहे हैं कि सतत भूमि उपयोग जो है कृषि भूमि क्षमता वर्गीकरण टिकाऊ भूमि उपयोग योजना के लिए मौलिक आधार माना गया है। क्योंकि पहले क्या होता था जो है कि जो हमारे पुराने किसान भाई होते थे जो है वो जो पूर्वज हमारे खेती करते थे वो एक तरीके से स्थानांतरित कृषि करते थे, वो टिकाऊ खेती नहीं करते थे, क्योंकि उनका मेन रीज़न ये था कि उन्हें इस समय में जो तकनीक अपनाई जा रही है उस समय जो है ये तकनीक नहीं थी जो है। तो होता क्या था कि वहाँ के जो हमारे पूर्वज और किसान थे वो एक तरीके से जो है वहाँ पे स्थानांतरित कृषि करते थे, मतलब जंगलों को काट कर उसे साफ करके खेती करते थे 1 साल से 2 साल 3 साल। जब वहाँ की मिट्टी की उपजाऊपन खत्म हो जाती थी जो है तो वो दूसरी जगह चले जाते थे, वहाँ पे जंगलों को काट कर जो है फिर खेती करते थे। तो इस तरीके से जो हमारे पूर्वज थे वो स्थानांतरित कृषि करते थे। और अब इस समय जो है टिकाऊ खेती पर विशेष जो है ध्यान दिया गया जब नई नई तकनीकों को लाया गया जो है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कृषि गतिविधियां भूमि की प्राकृतिक विशेषताओं के अनुरूप हो, मिट्टी का क्षरण कम हो और दीर्घकालिक उत्पादकता सुनिश्चित हो। ठीक है, मतलब इसका अर्थ ये है कि उसकी जो मिट्टी का क्षरण है वो हमेशा कम होना चाहिए छात्रों जो है, जो सतत भूमि का उपयोग है। फिर उसके बाद उसकी जो है भूमि की प्राकृतिक विशेषताओं के अनुरूप होना चाहिए। ये चीज़ें जो है एक तरीके से मिट्टी की या भूमि की जो है योग्यता दर्शाता है छात्रों जो है। फिर संसाधन आवंटन जो है, कुशल संसाधन आवंटन एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। भूमि को वर्गीकृत करके सरकारें और संगठन सब्सिडी, सिंचाई और बुनियादी ढांचे जैसी संसाधनों को उन क्षेत्रों में आवंटित कर सकते हैं जहां इनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है जो है। इसका अर्थ ये है छात्रों कि जो जहां पर पहाड़ी एरिया और वहां पे नई तकनीकों का अभाव है जो है, तो वहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक तरीके से कई योजनाओं को जो है वहाँ पर लाकर किसानों को जो है सुविधाएं नई तकनीकों को दिया जा रहा है और वहाँ के किसान जो है उन तकनीकों को अपनाकर अच्छी अच्छी जो है फसलों को उगा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पर्यावरणीय प्रभाव को जो कम करते हैं उसके हम बता रहे हैं कि भूमि उपयोग की भूमि क्षमता के साथ मिलाने से पर्यावरणीय क्षति को कम करने में मदद मिलती है। फिर उसके बाद उदाहरण के लिए मिट्टी की कटाव की आंशिका वाले क्षेत्रों में फसलें लगाने से मिट्टी की नुकसान हो सकता है। जैसे ऐसे क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक भूमि उपयोग चुनकर काम किया जा सकता है। इसका अर्थ ये है छात्रों कि अगर हमें वहाँ पे
क्षरण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए कि जो कि हमारी मिट्टी का क्षरण न हो, और अगर वैकल्पिक भूमि का उपयोग किया जा रहा है तो उसे अच्छे तरीके से चुनकर कम किया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि उसे उसी की अपेक्षा कोई और भी प्लाट उसे उसी में आप जोड़कर जो है अच्छे तरीके से मिट्टी का उपयोग और क्या कहते हैं अच्छी फसल जो है आप उगा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि भूमि क्षमता वर्गीकरण की विधियां और तकनीकें। जो पहला हमारा है मृदा विश्लेषण, ठीक है, सॉइल टेस्टिंग। भूमि क्षमता वर्गीकरण में मृदा विश्लेषण एक प्राथमिक विधि होती है। बिना मृदा परीक्षण के जो है आप किसी भी मिट्टी की योग्यता का जो है मापन नहीं कर सकते हैं छात्रों। इसमें मिट्टी के गुणों जैसे बनावट, संरचना, पीएच और पोषक तत्व सामग्री का आकलन करने में शामिल होता है। अगर आप अपनी मिट्टी का सॉइल टेस्टिंग कराते हैं छात्रों जो है, तो आप अपनी मिट्टी की जो है अच्छी संरचना को अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है, क्योंकि सॉइल टेस्टिंग के द्वारा जो है आप अपने जो है मिट्टी की पूरी संरचना, प्रकार, टाइप और पीएच और पोषक तत्वों के विषय में अच्छा आकलन आप जो है कर सकते हैं छात्रों। उसके बाद फिर भी भूमि की क्षमता के विभिन्न वर्गों को दर्शाने के लिए मिट्टी के मानचित्र भी बनाए जाते हैं, क्योंकि वजह क्या है कि अगर जहाँ पे सॉइल टेस्टिंग की जाती है जो है, तो उस सॉइल टेस्टिंग को करने से जिस दशक में जो है सॉइल टेस्टिंग की जा रही है उसे एक मानचित्र के द्वारा दर्शाया जाता है कि वहाँ पे किस तरीके की मिट्टी है, किस तरीके का पीएच है, वहाँ की मिट्टी का क्या संरचना है, वो सारी चीज़ें जो है एक मानचित्र पे जो है छात्रों उसे दर्शाई जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद रिमोट सेंसिंग और जीआईएस सिस्टम के द्वारा, रिमोट सेंसिंग औद्योगिकों और भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस ने भूमि क्षमता वर्गीकरण में क्रांति ला दी थी। वे दूर से डेटा एकत्र करने और विस्तृत मानचित्र बनाने में सक्षम होते थे, जो भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को एकीकृत करते थे। फिर उसके बाद भूमि की क्षमता वर्गीकरण में स्थानीय ज्ञान विश्लेषण अमूल्य है। किसानों और जमींदारों, कृषि वैज्ञानिकों के पास अक्सर स्थानीय परिस्थितियों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि होती है, जिसे केवल रिमोट सेंसिंग या मिट्टी विश्लेषण द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता है। उसे केवल जीआईसी सिस्टम और क्या कहते हैं रिमोट सेंसिंग के माध्यम से उसे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। कृषि भूगोल में भूमि उपयोग की योजना, भूमि उपयोग योजना को परिभाषित करता है। जैसे भूमि उपयोग योजना आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय विचारों जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए भूमि के विभिन्न हिस्सों के लिए सबसे उपयुक्त उपयोग निर्धारण करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कृषि भूगोल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर उसके बाद भूमि क्षमता वर्गीकरण को एकीकृत करना। जो पहला है भूमि क्षमता वर्गीकरण कृषि भूगोल में भूमि उपयोग योजना की नींव के रूप में कार्य करता है। यह इस बारे में सूचना निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है कि कौन सी फसल लगाई जाए, कहाँ चारागाह क्षेत्र आवंटित किए जाएं और कहाँ सिंचाई प्रणाली जैसे बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जाए। ये सारी चीज़ें हमें भूमि क्षमता के द्वारा हम निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद जलवायु परिवर्तन अनुकूल, जलवायु परिवर्तन भूमि क्षमता वर्गीकरण और भूमि उपयोगी योजना के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करता है। जैसे जैसे मौसम का मिजाज अधिक अप्रत्याशित हो जाता है, तो कुछ फसलों के लिए भूमि की उपयोगिता बदल सकती है। निरंतर आप निगरानी और अनुकूल आवश्यकता को भी जानकारी कर सकते हैं छात्रों। दूसरा आता है प्रौद्योगिक एकीकरण। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बड़े डेटा विश्लेषण जैसी उन्नत तकनीकों के लिए एकीकरण से भूमि क्षमता वर्गीकरण और भूमि उपयोगिता योजना को नया आकार मिलाने की संभावना आप जीआईसी सिस्टम और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कर सकते हैं छात्रों। यह प्रौद्योगिकी अधिक गतिशील निर्णय लेने के लिए वास्तविक समय और डेटा और पूर्वानुमानित मॉडलिंग प्रदान कर सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो है छात्रों हम अच्छे तरीके से अपनी भूमि का आकलन और अपनी भूमि की योग्यता को दर्शा सकते हैं।
कृषि भूगोल के क्षेत्र में भूमि क्षमता वर्गीकरण टिकाऊ भूमि उपयोग योजना के लिए एक मौलिक उपकरण है। यह सुनिश्चित करता है कि भूमि संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किए जाएं, पर्यावरणीय प्रभाव को कम किए जाएं और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा का समर्थन किया जाए। इसके द्वारा जो है हम अपनी भूमि का अच्छे तरीके से योग्यता और वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके बाद हम बदलती जलवायु और बढ़ती प्रौद्योगिकी की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। कृषि के भविष्य को आकार देने में भूमि क्षमता का वर्गीकरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छात्रों, भूमि क्षमता वर्गीकरण न केवल एक अकादमिक अवधारणा है बल्कि हमारे कृषि परिदृश्यों के अस्थायी प्रबंधन के लिए एक व्यवहारिक आवश्यकता है। यह प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय गतिविधियों के बीच एक पुल है जो यह सुनिश्चित करता है कि भूमि संसाधनों का हमारा उपयोग पारिस्थितिकी और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए अनुरूप हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, प्रौद्योगिकी का एक एकीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल कृषि भूगोल और भूमि उपयोग योजना के क्षेत्र को परिदृश्य में बढ़ाता रहता है, जो कि ये चीज़ें जो है छात्रों हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो है और जीआईएस सिस्टम के द्वारा जो है हम अपनी भूमि की योग्यता को वर्गीकरण को अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। छात्रों जो है यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। सभी छात्रों को धन्यवाद।